नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन है ये एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो नेवाइली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने 28 मार्च को इन्होंने अपना ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए गेट 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो आज का जो सेशन रहेगा इसी के ऊपर रहेगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे एक चीज देख रहा हूं कि एनएलसी के जब भी जॉब आते हैं तो ये बोला जाता है कि ये जो जॉब है इतना अच्छा नहीं है, रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है कि एनएलसी अच्छा नहीं है, डूबता हुआ कंपनी है, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत कुछ बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो न्यू स्टूडेंट है, जो कि मतलब अप्लाई करने के लिए सोचता है, वो भी डर के नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि एनएलसी, अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे जाके, तो इन्होंने जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ये बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनएलसी बेसिकली ये हमारा कोल कंपनी है, ठीक है। और इनके पावर प्लांट्स भी बहुत सारे हैं तमिलनाडु वगैरह में, तो थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन अभी क्योंकि इंडिया ने बोला है कि बाय 2050 हम जो है लीडिंग स्पेस बनेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इनका बहुत ज्यादा जो है अब इनका फोकस चला गया है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये अंडमान और आपका जितने भी तमिलनाडु वगैरह साइड्स है, यहां पे ये बहुत रैम्पेंटली मतलब अभी अपना रिन्यूएबल एनर्जी पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी ये जो है बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये सब नेगेटिविटी में हमको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहना है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो देखिए यहां पे जो है दो पोस्ट निकाले गए, मतलब एरिया 1 एरिया 2 के बेसिस पे। तो एरिया 1 जो है ये थर्मल पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी में है, और एरिया 2 जो है ये माइंस एंड अलाइड सर्विस। जैसे मैं आपको बोला कि एनएलसी जो है बेसिकली ये माइनिंग सर्विस है कोल और लिग्नाइट का। फिर इन्होंने क्या किया है, थर्मल पावर प्लांट अभी रिन्यूएबल में भी ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहां पे एरिया 1 और एरिया 2 के बेसिस पे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो देखिए, मैकेनिकल में एरिया 1 मतलब थर्मल पावर प्लांट और रिन्यूएबल में 35 है, और एरिया 2 में 117, ठीक है, 117 पोस्ट है, यहां पे आप देख सकते हो। तो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल देखिए यहां पे जो है एरिया 1 में 56 और एरिया 2 में 87, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं ये बोल दूं कि यहां पे आपको माइंस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे जो है ये पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी में। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है जो हायर गेट स्कोर वाले हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज भी एकदम क्लियर बोल देता हूं कि जो हायर गेट स्कोर वाले हैं वो सब यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा लोअर साइड पे है, ठीक है, तो आप यहां पे अप्लाई कीजिए, आपके चांसेस जो है ज्यादा बनेगा माइंस एंड अलाइड सर्विसेज में। क्योंकि ज्यादातर लोग माइंस एंड अलाइड सर्विसेज जो होता है माइंस वगैरह से डरते हैं कि यार बंद जगह है, कुछ हो गया तो। लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ है, ठीक है। तो माइंस एंड अलाइड सर्विसेज में जिन लोगों का गेट स्कोर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है वो लोग फिल करेंगे। अब देखिए, सिविल में यहां पे 14 है एरिया 1 में और 28 है एरिया 2 में। माइनिंग में तो पूरा ही आपका जो है वो एरिया 2 होगा। जियोलॉजी भी ये एरिया 2 में ही रहेगा। C&I कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 सीट यहां पे, माइंस में कुछ नहीं है आपका। केमिकल के लिए 3 और यहां पे भी कुछ नहीं है आपका एरिया 2 में। कंप्यूटर के लिए एरिया 1 में आपके 10 सीट्स है और एरिया 2 में 2। और इंडस्ट्रियल मतलब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 4 है यहां पे, और यहां पे नील है। तो इन टोटल देयर आर 300 वैकेंसीज। तो बहुत ही अच्छा नंबर इन्होंने निकाला है, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे गेट स्कोर आपका जो है रिलेवेंट गेट कोड पेपर होना चाहिए। अगर आप मैक से अप्लाई कर रहे हैं तो एमई, इलेक्ट्रिकल से EE, और ये आपके बीटेक के डिग्रीज होने चाहिए, ठीक है। सिविल के लिए CE, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN, कंप्यूटर साइंस के लिए CS, माइनिंग के लिए MN, जियोलॉजी के लिए GG, केमिकल के लिए CH और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए PI आपका, ठीक है। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है ये 60% फॉर अनरिजर्व्ड EWS और OBC एंड 50% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरेवर परसेंटेज ऑफ मार्क इज अवॉर्डेड। तो आपको ये यूनिवर्सिटी से दिखाना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट हुआ है। और अगर आपका 10 पॉइंट स्केल है तो 6 पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज 60%। तो ये चीज अच्छा है यहाँ पे। क्रूशियल डेट्स वगैरह तो यहाँ पे देखिए आपका एज लिमिट और जो भी है वो सब 1 मार्च 2022, और एज लिमिट
जनरल के लिए नॉर्मल 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए +3, SC/ST के लिए +5 ईयर्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका सैलरी स्केल देखिए, इंडक्शन और CTC, तो आपको E2 ग्रेड में पोस्ट किया जाएगा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। और एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको E3 में प्लेस कर दिया जाएगा 60,000 to 1,80,000 के बीच में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अभी जो है यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट गेट स्कोर के बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने गेट स्कोर पे आपका चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये आपको कहीं पे भी दिया जाएगा, जहां जहां NLC का ऑफिस है या माइंस है वहां पे आपको पोस्ट किया जाएगा। और ये आपका नॉर्मल रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन यहां पे आप पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, एप्लीकेंट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द नोटिफिकेशन एंड क्वालिफाइड द गेट 2022 विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। और यहां पे देखिए, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एरिया 1 इज इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ गेट 2022 स्कोर। तो यहां पे एरिया 1 और एरिया 2 के लिए आपका अलग अलग जो है कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। कट ऑफ अलग अलग डिसाइड किया जाएगा। और एक चीज, जो कैंडिडेट एरिया 1 में अप्लाई करते हैं वो एरिया 2 में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको कोई भी एक एरिया में अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि दोनों में अप्लाई करके बैठ गए, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है। तो यहां पे मैं जैसे कि बोल रहा था, आपका इंटरव्यू है नहीं, डायरेक्ट आपका जो है आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो लिखा हुआ है देखिए, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सर्विस बॉन्ड एंड एग्रीमेंट, तो अगर आप 3 साल से पहले कंपनी को छोड़ते हो तो आपको 3 लाख रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं बोल रहा था देखिए, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली आइदर एरिया 1 और फॉर एरिया 2, ऐसे नहीं कि दोनों में कर दिए, ठीक है। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन यहां पे नहीं होगा, सिर्फ एक ही एरिया 1 या एरिया 2 में आप कर सकते हैं। तो शॉर्टलिस्टिंग जो होगा एरिया 1 और एरिया 2 के लिए ये इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। अलग अलग कट ऑफ भी रहेगा एरिया 1 और एरिया 2 के लिए। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि कितना रहेगा। देखिए, लास्ट डेट जो है यहां पे आपका वो है 11th of April 2022। तो जो लोग इंटरेस्टेड है भरने के लिए वो लोग भर लीजिएगा यहां पे। अब पेमेंट ऑफ फीस यहां पे जो है देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व DWS OBC के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग फी 354 रुपीज का है, आपका GST 18 रुपीज मतलब 18% का। तो टोटल फीस 854 है। और SC/ST PWD के लिए एप्लीकेशन फीस तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे 354 रुपीज SC/ST PWD कैंडिडेट्स को देना है, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग, ठीक है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहां पे है ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहां पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप खुद से रीड कीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ओपनिंग जो है ये आपका 28 ऑफ मार्च को हुआ है, और क्लोजिंग जो है ये आपका April 11 को क्लोज हो जाएगा 5 PM तक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गेट स्कोर का, ठीक है, गेट स्कोर की कहां पे किसको अप्लाई करना चाहिए, तो यहां पे मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे दूं। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल के हैं, ठीक है, मैकेनिकल है और अगर आपको अप्लाई करना है तो एरिया 1 में मैं बोलूंगा कि समवेयर अराउंड 800 के ऊपर, 800 प्लस के ऊपर आप लोगों को बुलाया जा सकता है। और यहां पे अगर एरिया 2 तो ये बोलूंगा मैं 775 के आसपास रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा यहां पे। तो यहां पे आपको कॉल आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल का बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, ये समवेयर अराउंड 825 प्लस पे आपको बुलाया जाएगा। और यहां पे जो है ये मैं बोलूंगा समवेयर अराउंड 750 प्लस पे भी हो सकता है, ठीक है। 750 प्लस वाले कैंडिडेट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बुलाया जा सकता है। सिविल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, सिविल और माइनिंग का, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। C&I के लिए तो इफ योर स्कोर इज समवेयर अबाउट 800, ठीक है, 800 या 800 काफी ज्यादा है यहां पे। तो अगर आपका स्कोर 775 से ऊपर है तो मैं बोलूंगा आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए इसमें। बाकी जितने भी ब्रांचेस है इसके मेरे को आइडिया थोड़ा सा कम है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो ब्रांचेस है इन पे मेरे थोड़े थोड़े फोकस रहता है और आइडिया भी है, तो मैंने इसीलिए इस पे कमेंट किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का गेट स्कोर इससे ऊपर है तो आप लोग जरूर एक बार अप्लाई करके देखिएगा इसमें।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाया जाता है चीजों को लेके, तो आपको उसको केयर इतना नहीं करना है। फर्स्ट आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है, अगर उसके बाद उससे एक बेटर ऑप्शन मिलता है तो जरूर आप स्विच कीजिए, लेकिन जब तक कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है तब तक आप लोगों को क्या करना है कि नेगेटिविटी वगैरह से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।